सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्वेद भाष्य प्रथम मंडल षष्ठ अध्याय। अक्षर अनुभव एकर तबनि शब्द विदेह। अजपा पर गुरु गम्य है सदगुरु हंसन ले। अक्षर के अनुभव होने पर चेतन मंडल में परम अक्षर की प्राप्ति होती है। सदगुरु के आत्मसमर्पित हंस अक्षर पार चेतन मंडल में सदगुरु विधान द्वारा उस आनंद को प्राप्त करते हैं। मानव पवन की शांति का युक्ति नहीं कोई आन। सदगुरु सुकृति देव का योग युक्ति परमान। सदगुरु सुकृत देव की अनुभव योग युक्ति के विधान द्वारा ही मन प्राण की शांति होती है। इसके लिए दूसरी कोई युक्ति नहीं है। एकमात्र विहंगम योग चेतन पथ की प्रक्रिया द्वारा ही मन पवन अपने कारण में विलीन होते हैं। जो योगी मन और पवन के उद्गम को जानते हैं वे ही सद्गुरु विधान द्वारा उनके मूल कारण में उन्हें ले जाकर शांत विलय करते हैं। यह सद्गुरु सुकृत देव की योग कला है। इसके अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय प्रमाण में नहीं प्राप्त होता। अतएव विहंगम योग के साधन द्वारा मन पवन को शांत करना चाहिए। साधन सब संसार का मन व पवन के साथ। सद्गुरु भेद रहस्य का मन व पवन है हाथ। सारे मत संप्रदायों में मन और पवन के आधार पर ही सारे साधन होते हैं। मन के मंडल में ये सारे साधन होने से प्राकृतिक हैं और वह परब्रह्म प्रकृति पार है। इसलिए सद्गुरु के साधन भेद में मन और पवन के संबंध को छोड़कर शुद्ध चेतन भूमि के रहस्य मार्ग में चलता है। संत मत में मन और पवन के प्राप्त होने पर संसार माया प्रकृति मंडल प्राप्त हो जाता है। विहंगम योगी सद्गुरुदेव के योग युक्ति से अपनी चेतन भूमि में रहते हैं। जब उनकी शक्ति नीचे उतरती है तब मन और प्राण के मिलने से संसार मुख प्रवृत्ति होती है। अतः प्रकृति के प्राप्त होने के लिए मन और प्राण का आधा संबंध योग से होता है। इसलिए प्रकृति के कार्य के लिए ही मन प्राण का संबंध विहंगम योगी करते हैं। मन प्राण प्रकृति के अंदर है। आत्मा की शुद्ध शक्ति प्रकृति के छूट जाने पर ही प्राप्त होती है। प्राकृतिक योगों में मन प्राण के आधार से योग होते हैं और विहंगम योग में मन व प्राण के विलय होने पर योग प्रारंभ होता है। यही दोनों में अंतर है। अज सद्गुरु की युक्ति से स्थिर पवन मन होय। कुंभक धारण योग से वसी कभी नहीं सोए। सद्गुरु सुकृत देव के विहंगम योग के
साधन एवं युक्ति से ही पवन और मन अपने मंडल में जाकर स्थिर शांत हो जाते हैं। प्राण वायु की गति को रोककर अर्थात कुंभक करने से मन प्राण कभी वश में नहीं होते। हठ योगी प्राणायाम कुंभक करके ब्रह्मांड में प्राण को जितनी देर तक रोकता है उतनी देर तक प्राण के स्थिर होने से मन का भी निरोध हो जाता है। जब कुंभक छूट जाता है तब मन के नीचे आ जाने से वह योगी फिर संसार मुख आ जाता है। प्राण और मन के क्षणिक निरोध से उसे कोई वश में नहीं कर सकता। निरोध के पश्चात जब योगी मन और प्राण को उसके मंडल में ले जाता है तब वह अल्पकाल में ब्रह्म प्रभा के लगने से संध हो विलीन हो जाता है और आत्मिक शक्ति आगे बढ़ जाती है। आत्मा के संबंध से ही प्रकृति देह संघात की क्रियाएं होती है। जब वह आत्मिक शक्ति योग भेद द्वारा प्राण मन के मंडल से आगे बढ़ जाती है तब आपे आप अपने मंडल में प्राण मन शांत हो जाते हैं। आगे उनकी प्रगति नहीं होती क्योंकि प्रकृति पार चेतन मंडल में आत्मा इन दोनों को छोड़कर ही अपने शुद्ध विकास में उस परम सत्ता का साक्षात्कार अनुभव करती है। इसलिए विहंगम योग की धारणा से ही प्राण मन शांत होते हैं, वायु के विधारण करने से नहीं। गंगा तट झोंसी गुहा तीरथ राज प्रयाग दर्शन यज सिद्ध गुरु दिए जागी पूर्ण भाग। प्रयाग गंगा तट झूसी के समीप मिट्टी की गुहा में सद्गुरु सदा फलदेव जी महाराज कुछ दिनों तक निवास किए थे। उसी स्थान पर आपको महान योगेश्वर्य प्राप्त हुए हैं। परमाणु विज्ञान की पूर्ण अनुभूति और जड़ चेतन समस्त तत्वों का बोध पूर्णतः उसी गुहा में हुआ है। सद्गुरुदेव अपने भविष्य में देह त्याग का ज्ञान रख करके उस स्थान पर चिरकाल से रहते थे। उन्हें अपने देह त्याग का काल और स्थान दोनों का ज्ञान था। उन्होंने अपनी देह लीला का योग द्वारा विलय करने का निर्भ्रांत संकेत अपने देह त्याग के 3 वर्ष पूर्व वृत्तिकुट आश्रम पर किया था। अंतिम समय के 6 मास पूर्व भी उन्होंने अपनी देह की समाधि करने की बात मुझसे कही थी। इसी झूसी की गुहा में सद्गुरु शुक्रदेव का दर्शन प्राप्त हुआ था। उसी चर्चा आपने उक्त दोहे में की है। इस पुण्य तीर्थ में ही सद्गुरु का दर्शन एवं अंत में आपके शरीर की समाधि दी गई। गंगा तट झूसी की गुहा पर शुक्रदेव का दर्शन और सद्गुरुदेव की समाधि, ये दोनों कार्य महत्वपूर्ण है। इसलिए भक्त अनुरागियों के लिए यह पुनीत परम तीर्थ है। यह सद्गुरुदेव का परम धाम आत्मिक शांति एवं अपने कल्याण के लिए सदैव दर्शनीय एवं आदरणीय है।
इस पद में सदगुरुदेव ने अपने गुरुदेव के दर्शन में अपने भाग्य की प्रशंसा की है। 1992 माघ कृष्ण है पक्ष, सदगुरु मोहि अपनाइया, निज मत करे गए दक्ष। सम्मत 1992 विक्रम माघ कृष्ण पक्ष में नित्यनाद सदगुरु सुकृत देव ने ग्रंथकार सदगुरु सदाफल देव जी महाराज को सदगुरु पद के लिए वरण कर अपने अध्यात्म कला की भेद युक्ति बदला उनके सदगुरु पद को स्वीकार किया। नित्यनाद सदगुरुदेव के दर्शन और उनके भेदी तत्व ज्ञान प्राप्त होने पर एवं उनकी आत्म स्वीकृति द्वारा ही सदगुरु पद प्राप्त होता है। जिसे वह अपना जान अपने शरण में रखते हैं वे ही महापुरुष उनके द्वारा स्वीकृत होकर सदगुरु पद पर सुशोभित होते हैं। माघ मास शुभ मास है, अर्ध कुंभ परियाग, सदगुरु पद दिए पूर्ण ज्ञान विराग। सम्मत 1992 विक्रमी प्रयाग अर्ध कुंभ माघ मास में नित्यनाद सदगुरु सुकृत देव सदाफल जी महाराज को सदगुरु पद प्रदान किए, जिसे आपको पूर्ण ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति हुई। सदगुरु ही सदगुरु पद प्रदान करते हैं। मनमुखी कोई सदगुरु पद प्राप्त नहीं कर सकता। इस मर्यादा का उल्लंघन करने वाले संसार में अंध परंपरा की सृष्टि करता है। उपदेष्टा आचार्य निर्भ्रांत ज्ञानवान श्रुत ज्ञान प्रवाही नित्यनाद सदगुरु द्वारा उपदिष्ट प्रकाशमान सदगुरु होता है। उसी सदगुरु की शरण में बहुत अर्पित जीवों का कल्याण होता है। कोई वेद वेदांग पढ़कर अनुभव साधन से रहित होकर सदगुरु विहीन हो अपने मन का ऋषि नहीं हो सकता। ब्रह्म विद्या मार्तंड महर्षि को ही सदगुरु कहते हैं। सदगुरु अनुभव तत्व दृष्टा मनीषी आप्त होते हैं। वाचक ज्ञानी साधन शून्य सदगुरु तत्वहीन कोई सदगुरु पद को प्राप्त नहीं हो सकता। अतः सदगुरु ही अपना तत्व ज्ञान एवं आनंद जीवन प्रदान कर अपने आत्म समर्पित शिष्य को सदगुरु पद प्रदान करते हैं। मनमानी गुरु प्रणाली को चलाना संसार को अंधकार में ले जाना है। सदगुरु पद संसार में सर्वश्रेष्ठ और पूज्य है। एक सदगुरु से अनेक संत योगी महात्मा एवं जीवन मुक्त होते हैं। ब्रह्म विद्या का आचार्य सदगुरु है और वही संसार के ज्ञान अंधकार को दूर कर आत्मा में पवित्र प्रकाश को प्रदान करता है। इसलिए नित्यनाद सदगुरु द्वारा ही सदगुरु पद प्राप्त होता है। स्वयं सिद्ध गुरु, अभ्यास सिद्ध गुरु, परंपरा गुरु एवं अध्यात्म के समस्त ज्ञानी विज्ञानियों का पथ प्रदर्शक सर्व ज्ञान प्रदाता नित्यनादी सदगुरु हैं। गगन द्वार सब पार है, जाने भेदिक संत, जग अंधियारा मिट गया, पावा प्यारा कंत। प्राकृतिक सभी द्वार आत्मा की शक्ति को नीचे प्रवाह में लाते हैं। जब आत्मा बहिर्मुख द्वारों को योग साधन द्वारा बंद कर देती है
तब ओध शक्ति के आकर्षण से आत्मा की सारी शक्ति एक विशेष केंद्र पर स्थित हो जाती है। उस अवस्था में प्रकाशमय द्वार की प्राप्ति होती है। आत्मा के समस्त माइक ममत्व संबंध छूट जाते हैं एवं परम प्रिय प्रभु की पवित्र प्राप्ति होती है। गगन द्वार आत्मा के पवित्र आनंद और विकास का मार्ग है, जिस द्वार से विहंगम योगी अमृत का दोहन कर परमानंद में निमग्न हो, जन्म मरण से रहित हो, विदेह मुक्त हो। इस द्वार को सद्गुरु से भी अनुभवी मार्मिक संत जानते हैं। केवल धाम स्मरण नहीं, अनुभव शब्द विधान, सद्गुरु कृपा से पाइए परम पुरुष निर्वाण। परम पुरुष की प्राप्ति का केवल साधन जान लेने से उसकी प्राप्ति नहीं होती, बल्कि सद्गुरु की कृपा दृष्टि से ही अनुभव गम्य अव्यक्त सत्पुरुष की प्राप्ति होती है, जिसे जन्म मरण दुख छूटकर परमानंद मोक्ष की प्राप्ति होती है। अध्यात्म विद्या में सद्गुरु की कृपा का विशेष महत्व है। सद्गुरु द्वारा ही ब्रह्म प्राप्ति होती है। केवल साधन का ज्ञान हो जाने से प्रभु की प्राप्ति नहीं होती। सद्गुरु सुकृत देव जी, खारी प्रगटे आए, चंचल मलय भी चल किया, संशय दूर बहाय। नित्रादि सद्गुरु ने खारी गांव में प्रकट होकर सर्व संशय नष्ट कर चंचल मन को स्थिर किया। सम्मत 1970 विक्रमी फाल्गुन कृष्ण पक्ष में आश्रम वृत्तिकूट के समीप खारी गांव में नित्यनाद सद्गुरुदेव प्रकट हुए थे। उस काल में सर्ववेद के रचयिता योगीराज सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज अपने गुहा अनुष्ठान में वृत्तिकूट आश्रम पर थे। योग की विशेष अवस्था में बिना सद्गुरु के दिव्य प्रकाश की प्राप्ति नहीं होती। सद्गुरुदेव अपनी योग निष्ठा की ऐसी ही स्थिति में पड़कर व्याकुल थे। सद्गुरु सुकृत देव प्रथम वृत्तिकूट आश्रम पर दर्शन दे अपनी सहज कृपा दृष्टि द्वारा ब्रह्म विद्या का विमल प्रकाश प्रदान कर खारी में जाकर सद्गुरु सदाफल देव जी के स्वरूप में प्रकट हो गए हैं। उसी काल में ग्रंथकार सद्गुरुदेव के सर्व संशय नष्ट हुए और चंचल मन स्थिर होकर अपने चेतन प्रकाश को उन्होंने प्राप्त किया है। सुकृतदेव के प्रकट होने की महत्ता का वर्णन तो अपूर्व ही है, किंतु सबसे बड़ी विशेषता नित्यनाद सुकृतदेव की इसलिए है कि वे योगीराज सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज के स्वरूप में ही खारी गांव में प्रकट हुए हैं। इसका विशेष वर्णन ग्रंथकार ने
दिव्य जीवन कथा नामक ग्रंथ में मैंने पूर्ण रूप से किया है। इसको जानने वाले जिज्ञासु उसमें देखकर अपनी अभिलाषा को पूर्ण करे। ग्रंथकार ने नित्यानंद सदगुरु के प्रकट दर्शन पाकर अपनी संशय निवृत्ति होने की चर्चा इस पद में की है। संत रूप सदगुरु मिले, शब्द के द्वारे लखाए, मैं बालक ना समझ था, महिमा समझ न पाए। संत स्वरूप में नित्यानंद सदगुरुदेव ने प्रकट मिलकर शब्द के द्वार को लखाया अर्थात प्रत्यक्ष दिखलाया। ग्रंथकार सदगुरु अपने बालकाल के अज्ञ स्वभाव होने के कारण आप आदि गुरु महिमा को नहीं समझ सके। इस उक्त पद में स्पष्ट रूप से नित्यानंद सदगुरु द्वारा शब्द लोक चेतन द्वार की प्राप्ति की चर्चा ग्रंथकार ने की है। इससे स्पष्ट है कि आपको ब्रह्म विद्या का पूर्ण ज्ञान नित्यानंद सदगुरु द्वारा ही प्राप्त हुआ है। आपका प्राकृतिक कोई व्यक्ति गुरु नहीं हो सकता। इसलिए नित्यानंद सदगुरु की छत्र छाया में ही आपको ब्रह्म विद्या के बाह्याभ्यंतर समस्त तत्वों का बोध और परम शांति प्राप्त हुई। दही दोहे का स्पष्ट भाव है। वृत्ति कूट मम धाम पर सदगुरु दर्शन दीन, मैं ज्ञान अबोध में चरण पकड़ी नहीं लीन। वृत्तिकूट आश्रम पर योग समाधि गुहानुष्ठान काल में सदगुरु सदाफल जी महाराज को नित्यानंद सदगुरुदेव ने दर्शन दिया, किंतु वे उनके प्रकट होने पर भी उन्हें पहचान न सकने के कारण उनके चरणों को नहीं पकड़ सके। नित्यानंद सदगुरु का दर्शन किसी विशेष स्थिति पर ही होता है। नित्यानंद सदगुरु का यह प्रकट दर्शन है जिसका वर्णन इस दोहे में किया गया है। वैसे तो अव्यक्त स्वरूप में सदगुरु की दिव्य वाणी समय अनुसार सदगुरु अनन्य शरण भक्तों को सदैव होती है। सदगुरु की दया से ही आत्मा को अध्यात्म के सभी तत्व प्रत्यक्ष होते हैं। ब्रह्म विद्या मार्तंड नित्यानंदी सदगुरु है। सदगुरुदेव भगवान की जय।